ईसा संत महाराज कहे ऊंचे ऊपर ऊंचा गांव, उस ऊंचे पर ऊंचा ठाव, उस ऊंचे पर पहुंचा हुई, घीसा संत कहे निसोई। यह वस्तु अमूलक झगड़े में हुई। महाराज कहते हैं कि हम सत्संग में आते हैं, लेकिन शब्दों का वाद विवाद करके हम असली जो मेन तथ्य है उस तथ्य को हम भूल जाए करते हैं। जो मेन तथ्य है वो ये है कि 1,84 योनियों में ये मनुष्य का चोला कम है। इस मनुष्य के चोले को धारण करके मनुष्य मान और अभिमान, राग द्वेष ईर्ष्या जेलियसी मेर तेर के अंदर बंध गया है। ध्यान दीजिए, किसी भी जंगल के पशु पक्षी का किसी भी अदालत में कोई मुकदमा नहीं होता, और ना ही उनका कोई बैंक बैलेंस होता। क्यों नहीं होता? जीव उनके अंदर भी होता है, बच्चे पैदा वे भी करते हैं, उनका पालन पोषण भी करते हैं, सर्दी गर्मी उनको भी लगती है, खान पान वो भी करते हैं, लेकिन भाई भाई से जमीन के ऊपर मुकदमा नहीं करते, मर्डर नहीं करते, सारी जिंदगी बैर नहीं करते। तो कितना गिर गया है मानव। संत आकर के उसे उसकी भूमिका बताते हैं कि भाई तू तो 1,84 योनियों का सरदार है, लेकिन तेरी सरदारी कहां चली गई? एक बिलाम जमीन के ऊपर भाई भाई का मर्डर कर रहा है। सत्संग में आकर के वाणियों की ऊंच नीच के अंदर बंध गया, दाढ़ी और भगवे काले पीले सफेद के अंदर अरेस्ट हो गया। जब तू माता की गर्भ से आया था तो तेरा कोई नाम नहीं था, तेरा कोई मजहब नहीं था, तेरा कोई पंथ नहीं था, तेरा किसी से राग द्वेष नहीं था, कोई बैंक बैलेंस, कोई मुकदमा, किसी प्रकार की कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं था। आखिर यहां जन्म लेने का यही परिणाम हुआ कि तूने पैर बांध लिया। नहीं भाई, तू मनुष्य है, मनुष्यता को समझ, मानवता को जान ले। एक दिन तुझे यहीं से जाना होगा। दिवेश भाई का फोन गया, मन के अंदर भाव जगा, प्रेम के अंदर जब पुकारा जाता है तो प्रभु जमीन पर आ जाते हैं।
प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाथ बिकाए। राजा रानी सोचते सिर साटे आया था कुछ लेने को और कर बैठा है फैल। इन फैलन को छोड़ दे कर गड़ी गड़ी की सैर। तू यहाँ क्या लेने आया? जब दरवेश का फोन गया और कहा मेरे पापा हमें छोड़कर के यहां से चले गए, तो दर्द हुआ। दर्द उसी का होता है जो अपने पास से जाता है। कलम उठाई और क्या लिख दिया? सजनवा छोड़ चले गयो रे, वो पिताजी छोड़ बिगड़ गयो रे। मदर एक बात करती
लाडलो, जब यहाँ से कोई जाता है वो चिट्ठी पत्री छोड़ करके नहीं जाता। पता नहीं कौन सी राह पकड़ता, कौन से लोक में जाता और यहाँ पर क्या क्या करता, कैसे समझा। जग में आके जगत बसाया लोक लाज, जगत के अंदर आकर के अपना छोटा सा जगत बसाती है। पत्नी, बुआ, बहन भांजी, चाचा ताऊ, बेटा बेटी, पोता पोती, जगत में बसाया लोक लाज। आचार्य श्री सिंहदास महाराज महंत श्री हरिदास आश्रम की आवाज में उन्हीं की रचना कैसे हर साल छोड़ कर जब तक ही कारगर होती है, जब तक इसलिए हंस बोलता है। जब हंस निकल जाता है तो ये काया क्या कहती है, सुनिए। जगत में शोभा की सजरी, सारी तो शोभा इस हंस से ही होती है। जब हंस चला जाता है तो काया को लोग क्रिया करती हैं और कैसे हटा
संसार के अंदर एक मनुष्य का नाम 3 पीढ़ी तक चलता है। ध्यान करके देखिएगा, हमें अपने बाप का नाम पता है, अपने दादा का नाम पता है और हद से हद अपने परदादा का नाम पता है। इससे पहले यदि 5 पीढ़ी या 6 पीढ़ी का नाम किसी से जानकारी की जाए तो कह देगा मुझे तो नहीं पता है। तो मनुष्य कहां तक क्या करता है? ये श्री रोशनलाल जी का निर्देश भाई माला ढाल के स्वागत कराए। स्वागत तो पूरी संगत कर रही है, जिसकी जैसी श्रद्धा वो आकर के माथा टिकाता है। और संत कबीर जी तो कहते हैं, कबीर हरि से मिलन की बात सुनी हम तो, चाहे तो हरि का सिमरण हो, चाहे कर्म हो, चाहे तो दान हो या फिर तेरा सिमरण हो, अन्यथा तो तू यहाँ काल की चोट में पिस जाएगा। भगवान उनके मन को फिर दे, उस पूरे परिवार को शांति दे दे, क्योंकि उनका तो अनमोल हीरा उनसे बिछड़ करके चला गया।
करी। जो भी अच्छा बुरा कोई करता है वो नगरी जानती है इसमें तो जन्म लेता। बुरा भला करे जो कोई जाने सब नगरी। दुनिया